नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं के शपथ लेने के साथ ही सरकार में मचे घमासान के विभागों में बंटवारे को लेकर तेज हुई खींचातान। देखेंगे इस पार्टी के कितने दिग्गजों को लगाए किनारे मोदी के एजेंट पर के कैसे भारी पड़े नायडू। जानेंगे राहुल गांधी के प्लान और बुलेटिन की आखिरी बात नीट पर शुरू हुई जांच की, लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। उड़ीसा में शपथ ग्रहण की तारीख 10 की जगह 11 जून को समारोह 11 जून को बुलाई गई। विधायक दल की बैठक दिल्ली सरकार में जल मंत्री अतीश ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को लिखा पत्र। आप नेता का दावा पानी रोक रहा है। हरियाणा पत्र में भी पानी छोड़ने की मांग। मोदी सरकार ने शपथ ग्रहण पर अखिलेश ने कसा तंज, बोले ऊपर से मुंह जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार, अदर में है जो अटकी हुई वह कोई सरकार। नवीन नमन पटनायक के करीब वीके पांडे ने सक्रिय राजनीति से लिया संन्यास बीजेडी की हार के लिए। जिम्मेदारियां तो भी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनके आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीएम पद की शपथ दिलाई। सीएम मोदी के साथ उनकी कैबिनेट के सदस्यों ने भी शपथ ले ली, लेकिन बार सरकार बनने से पहले एनडीए और घमासान गया। एनसीपी के तो टूट की नौबत आ गई। टीडीपी और जेडीयू की नाराजगी की खबरें अलग से आ रही हैं, तो क्या है पूरी जानकारी देखिए। यह रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी की पीएम पद की शपथ दिलाई, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी के लिए सरकार प्लान चलाना आसान नहीं रहा। बीजेपी के अंदर ही घमासान मचा हुआ है और संघर्ष की नाराजगी की खबरें आ रही है, तो सहयोगी भी नाराज दिखाई दे रहे। इस बीच अजित पवार के एनसीपी ने मंत्रिमंडल में शामिल होने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। अजित पवार एक राज्य मंत्री पद मिलने से थे, वैसे एनसीपी के अंदर ही उन्हें लेकर घमासान मच गया था। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे दोनों ही नाराज हो गए। आपस में टकराव के चलते अजित पवार को बीच बचाव करना पड़ा। अजित पवार ने साफ कर दिया है कि अगर कैबिनेट मंत्री पद नहीं मिलेगा तो वह सरकार में शामिल नहीं होंगे। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने भी सरकार पर दबाव बना दिया। ममता बनर्जी ने तो यह कह दिया है कि 1 महीने भी सरकार चल जाए तो बहुत होगा महाराष्ट्र से, लेकिन दिल्ली तक घमासान मचा हुआ है। शुरुआत में तो खबर तक आई जेपी नड्डा और अमित शाह का मंत्रिमंडल ने पता कट गया, लेकिन बाद में उनका नाम जोड़ा गया और उन्हें शपथ भी ली। इसके अलावा राजनाथ सिंह, नीतीश गडकरी को भी मंत्री बनाया गया। पहले कहा जा रहा है कि मोदी सरकार नीतीश गडकरी को मंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आरएएस के दबाव में गडकरी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। वहीं जेडीयू कोटे से लल्लन सिंह को मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री बनाया, तो आरडीएल की जयंती चौधरी को भी मंत्री बनाया गया। मुश्किल सिर्फ मंत्रियों को लेकर नहीं चल रही। इस बार नरेंद्र मोदी के लिए मंत्रियों के बीच के विभागों का बंटवारा भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। खास तौर पर सहयोगी दल की तरफ से डिमांड सामने आ रही है, जिसने बीजेपी की नींदें उड़ा दी है। सहयोगी दल सिर्फ अपने के लिए चाहता है कि टीडीपी गृह वित्त मंत्रालय के साथ लोकसभा स्पीकर की कुर्सी की मांग कर रहे हैं। गृह मंत्रालय को लेकर तो बीजेपी की सहयोगी ने यह तक कह दिया है कि अगर बीजेपी इसे पहले पास करना है तो बीजेपी अपना गृह मंत्र बना ले, लेकिन अमित शाह की जगह मंत्रालय की कमान किसी दूसरे मंत्री को सौंपे। शाह को लेकर सहयोगी दलों ने नाराजगी दिखा रहे हैं। वैसे सहयोगी तो यह चाहते थे कि अमित शाह को मंत्री ही नहीं बनाया जाए, लेकिन शाह मंत्री बन गए हैं। ऐसे में यह साफ दिखाई दे रहा है कि आज नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट के मंत्रियों के बीच विवाह का बंटवारा न कर पाएंगे। सहयोगी को मनाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में साफ है कि नरेंद्र मोदी दबाव में दिख रहे हैं। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। ऐसी न्यूज़ आपको मिलती रहेगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। इस चैनल पर मिलेगी आपको कन्फर्म न्यूज़ के साथ कन्फर्म भी। पहली बार गठबंधन की सरकार चलने को मजबूर दिख रहे हैं।
ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि यह सरकार कितने दिनों तक चल पाएगी। शाह के मंत्रालय पर सबसे ज़्यादा घमासान है, ईडी पर भी केस कसा गया। साफ है मोदी दबाव में और इससे निकलने के लिए उन्हें अपनी पार्टी के कई दिग्गजों का किनारे लगा दिया। पार्टी में कई वरिष्ठ नेताओं को चुनाव भी जीते, इन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी और चुनाव में हारे लोगों मंत्रिमंडल बुला लिया, जिसके बाद बीजेपी में हुई नाराजगी दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के सदस्यों की चौंकी सबको चौंका दिया। नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल सामने आया। कई ऐसे मंत्री जिनके इस बार शपथ ग्रहण समारोह का न्योता तक नहीं दिया, तो कई ऐसे नए चेहरे जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया है। नए चेहरे जिनमें शामिल किया उनकी तो देखने लायक है, लेकिन लगभग 2 दर्जन से पुराने नाम हैं जो इस बार के मंत्रिमंडल की सूची में नजर नहीं आए, जिन्हें पार्टी की इस बार टिकट ही नहीं दिया। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन्होंने न सिर्फ चुनाव लड़ा बल्कि जीत भी हासिल की, फिर भी उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। इन नेताओं के प्रमुख तौर पर अजय भट्ट, सांघवी निरंजन ज्योति, मीनाक्षी लेख, राजकुमार सज्जन, रजन विवेक, RK सिंह, अर्जुन अड्डा, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, राजीव चंद्र शेखर, निशब्द प्रमाणिक, अजय मिश्रा, टेनी सुभाष सरकार, जॉन बदला, भारती पवार, अश्विन चौबे, राव साहेब दाबले, दानवे कपिल पाटिल, नारायण राणे, भगत करार, इनके अलावा भी कई नाम शामिल है। इस सूची के सामने आने के बाद बीजेपी वालों से गिर गया, जिन्हें नए चेहरे पहले से इतना भरोसा था। इस बार इन्हीं नेताओं का पता काट दिया गया। दिग्गजों को इस बार नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। नए मंत्री के सामने 100 दिन तक का एजेंडा रखा है, लेकिन मोदी के एजेंडे पर काम होगा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इससे पहले TDP की तरफ से अपना एजेंडा रखा दिया गया। सबसे बड़ी बात, बीजेपी जिन मुद्दों से भागने की कोशिश कर रही है, TDP ने अपने एजेंडे को सब कुछ शामिल कर लिया है। लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले बीजेपी ने प्रचंड जीत का अनुमान जताया था, लेकिन पार्टी चुनाव में बहुमत तक हासिल नहीं कर सकी, जिसके बाद बीजेपी अब गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में अब मोदी सरकार पूरी तरह से सहयोगी दल पर निर्भर दिखाई दे रही है। वही सहयोगी दल समर्थन की पूरी कीमत मांग रहे हैं। इसी बीच CCU ने लेकर नए सिविल और मुस्लिम कोटा तक शपथ ग्रहण से पहले TDP ने बीजेपी के कोर मोह पर रुख साफ दिया है। तेलग देशम पार्टी के नेता और N. चंद्रबाबू नायडू के बेटे N. लोकेश नायडू ने कहा कि उनकी पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि परिसीमन और समान नागरिक संहिता UCC जिन मुद्दों पर फैसला एक तरफ ना लिया जाए और ना ही किसी समुदाय का आरक्षण चुना जाए। समुदाय की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम भी किसी कोटे का नहीं छीनेंगे, किसी के भी इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं। TDP ने नेता ने कहा कि यह रुख बीजेपी का है। अब तक कौन जब राज्य में अपने इस दम पर आंध्र प्रदेश में सरकार बनाएगी। सरकार का हमेशा यह मानना है रहा है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछले समुदाय को, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति के हो, गरीबों से निपटने के लिए लाभ मिलना चाहिए और यह जारी रहेगी। इन्होंने आगे कहा कि परिसीमन अपना नागरिक संहिता आदि जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेगी जाएगी और हल किया जाएगा। हम भागीदार के साथ नए सभी मुद्दों पर आम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। नायडू ने साफ कह दिया है कि अब कोई इस सरकार को मोदी सरकार नहीं कहे। यह NDA की सरकार है, इसलिए एजेंडा भी NDA का ही चलेगा। नरेंद्र मोदी दबाव में तो राहुल गांधी इस दबाव को बढ़ाने में जुटे हैं। जनता के मुद्दों पर सदन में उठाने का ऐलान पहले से ही हो चुका है और अब खबर आ रही है कि राहुल राय बरेली और वायनाड जा रहे हैं। तो क्या है राहुल का प्लान, देखिए ये रिपोर्ट कांग्रेस से। लोकसभा चुनाव में इस बार 999 सीटें जीती। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और दोनों सीटें जीती। उन्होंने दोनों सीटों पर 3 लाख से ज़्यादा वोटों पर जीत हासिल की है। चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी पहली बार वायनाड और रायबरेली का दौरा करने वाले हैं। लोगों को धन्यवाद देने के लिए राहुल गांधी 11 जून को रायबरेली और जून को वायनाड जाएंगे। जीत के बाद गांधी परिवार यह रायबरेली का पहला दौर होने वाला है। इस दौरान राहुल ने साथ प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी मौजूद रहेगी। इसकी जानकारी मिलते ही रायबरेली और अमेठी के कांग्रेस नेताओं को खुशी की लहरें
ऐसे में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता रायबरेली में मौजूद रहेंगे। स्थानीय नेता गांधी परिवार के भव्य स्वागत के लिए तैयारी जुटा है। दोनों सीटों पर कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत भी बाद गांधी परिवार की यह पहली रायबरेली यात्रा होगी। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी सभी लोग रायबरेली पहुंचे थे। यही वजह से कि गांधी परिवार जीत के लिए जनता के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करने के लिए 11 जून को आ रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए कांग्रेस यह संदेश देना चाहती है कि अगली बार देश भर में कांग्रेस की बीर बहेगी। राहुल दोनों में से एक सीट छोड़ सकते हैं कि वह वायनाड सीट छोड़ें या रायबरेली अपने पास रखेंगे। राहुल ने उसके संकेत भी दे दिए, तो दूसरी तरफ किसानों ने भी संकेत दिए। अगर कंगना रनावत के मामले में CISF की महिला कर्मचारी पर कार्रवाई हो तो सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा। आज किसानों ने इसका ट्रेलर भी दिखा दिया। देखिए ये रिपोर्ट। थप्पड़ मारने वाली CISF पर कार्रवाई करना कंगना मुसीबत में फंसी दिख रही है। एक तरफ सोशल मीडिया और बॉलीवुड के कंगना के खिलाफ नाराजगी नजर आई तो दूसरी तरफ किसानों ने अब कंगना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए कंगना को थप्पड़ मारने वाली CISF कर्मी कुलविंदर कौर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसके चलते किसानों में नाराजगी और कुलविंदर कौर की रिहाई को लेकर मोहाली की सड़कों पर हजारों की संख्या में किसान संगठनों ने इंसाफ मार्च निकाला। इस मार्च में भारतीय किसान नौजवान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर संघर्ष समिति सहित कई संगठन शामिल हुए। किसानों ने पंजाब के मुख्यमंत्री के नाम मोहाली की आयुक्त आशिका जैन में एक ज्ञापन भी सौंपा। इनमें कुछ लोग धरने बैठ गए। किसान संगठनों की CISF कांस्टेबल को सम्मानित करने का भी ऐलान। वहीं इसी बीच कंगना का पुराना पोस्ट भी वायरल हो रहा है, जिन्होंने वित्त स्मिथ का पर थप्पड़ मारने पर साथ दिया था। दरअसल 2022 में बॉलीवुड एक्टर वित्त स्मिथ ने एक अवार्ड फंक्शन में उनकी बीवी पर कमेंट करने पर किक रॉक को थप्पड़ मारा था। तब एक्ट्रेस ने पोस्ट किया कि अगर वह दिल की जगह पर होती तो वह भी यह कदम उठाती। बता दें 7 जून को शुक्रवार को कंगना रनौत नई दिल्ली जाने के लिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची। सुरक्षा जांच के दौरान CISF की एक कांस्टेबल ने कंगना को थप्पड़ मार दिया। अचानक से इस घटना से एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। कुछ देर बाद थप्पड़ मारने वाले कांस्टेबल का यह वीडियो वायरल भी हुआ, जिसमें कंगना किसान के दौरान कंगना की टिप्पणी पर गुस्सा जाहिर करती हुई दिखाई दे रही है। बुलेटिन के आखिर में देखते हैं नीट परीक्षा के कथनित घोटाले के नीट परीक्षा के परिणाम का मामला लगातार पुल फड़फड़ाना जा रहे। इस मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमले बोलते हुए कहा कि नीट परीक्षा में हुई धांधली 2024 लाख से अधिक स्टूडेंट और परिवार को तोड़ा दिया। वहीं विपक्ष के लगातार दबाव के बाद अब केंद्र सरकार इस मामले में जांच कराने के लिए तैयार हो गई। इसकी रिपोर्ट इस हफ्ते देनी होगी, तो कैसे होगी जांच, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। एक तरफ नरेंद्र मोदी रविवार को एक बार फिर तीसरी बार CM पद की शपथ ले लिए। दूसरी तरफ मोदी सरकार बनने से पहले नीट परीक्षा के मामले में सवाल खींचे गए और इस मामले में कांग्रेस सांसद राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपनी शपथ ली भी नहीं और नीट परीक्षा में हुई धांधली के 24 लाख से अधिक स्टूडेंट और जिनके परिवार को तोड़ दिया। एक ही एग्जाम सेंटर के 6 छात्र मैक्सिमम मार्क्स के 60 टॉप कर जाते हैं। कितने को ऐसे मार्क्स मिलते हैं? जो टेक्नोलॉजी संभव है नहीं, लेकिन सरकार लगातार पेपर लीक की संभावना को नकार रही है। राहुल ने आगे कहा कि आज मैं देश के सभी स्टूडेंटों को विश्वास दिलाता हूं कि संसद में आपकी आवाज़ बनाकर आपके भविष्य से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाऊंगा। युवाओं ने इंडिया पर भरोसा जताया। इंडिया की इनकी आवाज़ के दम ने नहीं तो वही लगातार विपक्ष और छात्र के दबाव के बाद केंद्र सरकार इस मामले में जांच करने को तैयार हो गई, जिसकी जानकारी खुद रविवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTL सरकार ने नीट UG के ग्रेस अंक विवाद को फिर से जांचने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। यह कमेटी कैंडिडेट और 6 सेंटर्स की जांच करेगी। जहां ग्रेस मार्क मिले उन्हें सेंटर की मॉनिटरिंग के लिए लगे CCTV भी खे जाएंगे और यह कमेटी 1 हफ्ते में रिपोर्ट देगी। इसी बीच रिजल्ट में गड़बड़ियों के विरोध में दिल्ली और कलकत्ता हाई कोर्ट याचिका दायर की। एग्जाम के टॉपर्स की बढ़ी हुई संख्या, मार्क्सिंग
मार्किंग स्कीम से अलग ग्रेस मार्क्स देना, आचार में बदलाव और एग्जाम से पहले ही पेपर लीक जैसे आरोप लगाए। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन